अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वाले ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो। ये ड्रेस हमने 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बनाया है। और फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर हमने फैब्रिक नहीं खरीदी है, ये हमारे पास पुराना दुपट्टा था जिसे हमने रीयूज़ करके इससे टॉप और प्लाजो बनाई है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पर ये वाली फ्रिल लगाई है और छोटी सी स्लीव्स लगाई है। और फ्रिल लगाते वक्त हमने इसकी कटिंग नहीं की है, इसे चॉक से निशान लगाकर उसी के ऊपर हमने फ्रिल को अटैच कर दिया है। बैक साइड पर हमने हुक लगाया है। समर के हिसाब से ये ड्रेस बहुत ही परफेक्ट है, छोटे बच्चे इसमें बहुत कंफर्ट फील करते हैं। ये वाली ड्रेस बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान तरीके से बनने वाली है। आजकल आपने देखा होगा इंस्टा पर ये वाली ड्रेस बहुत ट्रेंड करती है। शॉर्ट टॉप होते हैं और साथ में प्लाजो होता है। तो हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने दुपट्टे को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ तक 11 इंच तक इसे हमने 4 फोल्ड किया है दुपट्टे को। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऊपर वाले हिस्से पर निशान लगाएंगे। अगर इसमें कोई कान वगैरह है तो वो निकल जाएगी। सबसे पहले हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। अब हम इसके ऊपर ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। ट्राउज़र कट करने के लिए यहाँ 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे, जिसमें हमें इलास्टिक अटैच करनी है। यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से स्केल की मदद से। और यहीं से ऊपर से हम नीचे टेप को रखेंगे और नीचे यहाँ 11 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 11 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे नीचे, और ऊपर भी हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान को हम मिला देंगे इस तरह से। हम इसमें हल्की सी शेप देंगे यहाँ तक। और यहाँ हम मोहरी पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मोहरी की चौड़ाई में रखी है 9 इंच। ट्राउज़र की टोटल लंबाई 28 इंच है, लेकिन जो हमने फैब्रिक लिया है यहाँ पर वो हमने 32 इंच लिया है। 2 इंच हमने ऊपर इलास्टिक डालने के लिए एक्स्ट्रा लिया है और नीचे हमने 2 इंच मोहरी फोल्ड करने के लिए है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर इसकी जो लंबाई ट्राउज़र की है, ट्राउज़र वाले फैब्रिक की, ये 32 इंच है। और स्टिच करने के बाद इसकी लंबाई 28 इंच बराबर आ जाएगी। यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लेंगे मोहरी फोल्ड करने के लिए। और यहाँ हमने जो 1.5 इंच पर निशान लगाया है, उसी निशान के फॉलो करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। ये एक साइड से हमने ट्राउज़र को कट किया है। छोटे बच्चों का ट्राउज़र है, इसमें ज़्यादा कटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम पीछे का बड़ा रखें, आगे का छोटा रखें, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिंपल तरीके से ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। अब हमारे पास जो फैब्रिक बचा है उसमें से हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर टॉप की जो लंबाई है वो 17 इंच है। 2 इंच हमने इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, तो 19 इंच इसकी जो फैब्रिक की लंबाई है वो हमने ले ली है। और इसी 19 इंच पर हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से 19 इंच हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। हमारे पास जो यहाँ इधर उधर एक्स्ट्रा है उसे हमने कट कर लिया है। फैब्रिक डबल फोल्डेड फैब्रिक है, इसे हम यहाँ से 4 फोल्ड करके रखेंगे। ये हमारे पास टॉप है, इसी टॉप के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच है। दोबारा से हम इंची टेप रखकर आपको फैब्रिक की लंबाई दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 19 इंच है। सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर हमने शोल्डर पर निशान लगाया है और आर्म होल की हमने जो लेंथ ली है वो 6 इंच है। शोल्डर से हमने आर्म होल की लेंथ 1/2 इंच बढ़ा के रखा है, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ पर चेस्ट साइज पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लेते हुए 8.5 इंच पर हमने चेस्ट साइज पर निशान लगाया है। और यहाँ पर 1/2 इंच कम करते हुए वेस्ट साइज पर निशान लगाया है। इस तरह से हमारी ये निशान कंप्लीट हुई है। नीचे हम 9 इंच पर एक निशान और लगाएंगे और यहाँ आर्म होल की शेप देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक मार्क करने से पहले हमने जो निशान लगाया है इसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद में हम नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच
और बैक नेक की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 3 इंच। फ्रंट नेक की लंबाई ½ इंच हम बढ़ा के लेंगे, यानी कि 3.5 इंच पर रखेंगे। यहाँ पर 3.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम चलते हैं मशीन की तरफ और इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं आपको। पहले हमने फ्रंट नेक को तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रिल अटैच करेंगे, तो इसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लिया है। यहाँ पर हम इंची टेप से इसकी चौड़ाई आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी जो लंबाई हमने ली है फैब्रिक की वो 41 इंच है। आप इससे कम भी कर सकते हैं या आप इससे ज़्यादा ना करें, कम कर सकते हैं। फिर हम जितनी दूरी पर अटैच करेंगे वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच की दूरी पर फिर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम 2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे चाक से, राउंड में घुमाते हुए इस पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, जिससे कहीं से छोटा बड़ा ना हो। एक साइड पर हमने निशान लगा लिया है, अब इसी को हम पलट कर रखेंगे और दूसरी साइड इस तरह से हम हाथ से इसे प्रेस करके रखेंगे, जिससे कि अगर हम इस तरह से निशान लगाते हैं तो दोनों साइड में आसानी से निशान लग जाते हैं। ज़्यादा हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक साइड में हमें निशान लगाया, उसी को हमने पलट कर रख दिया। अब हम इसे साइड में रखते हैं और फ्रिल वाले फैब्रिक को तैयार करते हैं। यहाँ हम एक साइड पर बारीक फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड पर ऐसे ही बराबर रखते हुए इसके ऊपर बकिए को बड़ा करके सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम फ्रिल के लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पर एक धागे को हम पकड़ेंगे और इसे खींचते हुए फ्रिल को तैयार करेंगे। एक साइड से हमने थोड़ा सा खींच लिया, अब दूसरी साइड से भी हम इसे इसी तरह से खींचते हुए इसे तैयार कर लेंगे फ्रिल को। ये हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम टॉप के ऊपर रखकर एक बार नाप लेंगे कि कहीं से कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम है तो इसमें हम थोड़ा सा और इसकी फ्रिल को कम करेंगे। इस तरह से जिस तरह से मैं निशान लगाया उसी तरह से इसे रखते हुए देख लेंगे। यहाँ तक ये बराबर है, यहाँ इतना ज़्यादा है उसे हम कम कट करके कम कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है उसी के ऊपर हम फ्रिल को पलट कर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फ्रिल बनाते वक्त हमने जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अगर आप इस तरह से फ्रिल को नहीं अटैच कर सकते हैं तो आप जिस तरह से हमने निशान लगाया है 2 इंच की दूरी पर उस तरह से निशान लगा लें। उसके बाद में फैब्रिक को कट कर लें और एक हिस्से पर फ्रिल को अटैच करें, फिर दूसरा वाला हिस्सा उसी के ऊपर रखकर अटैच करके उसके बाद में सीधा करके टॉप स्टिच कर दें। इस तरह से फ्रिल दोनों सेम ही लगेंगे। बस ये ज़्यादा आसान रहता है तो इसीलिए हमने इसे ही फॉलो किया है, क्योंकि आपको पता है हम सारी जितनी वीडियो बनाते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके में बनाते हैं, तो इसीलिए हमने इसे ही आसान समझकर आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वो आसान लगता है तो आपको उस तरह से स्टिच कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर इतनी फ्रिल ज़्यादा थी जिसे हमने कट कर लिया है। अब इसे हम पलट कर सीधी साइड पर रखेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम बैक नेक को तैयार करेंगे और शोल्डर के साथ उसे जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे और इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी कंप्लीट सिलाई हमने नहीं दिखाई है, कटिंग हमने दिखा दी है लेकिन सिलाई हमने नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। जितना ज़रूरी था उतना हमने दिखाया है। अब हम इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो में ज़रा सा भी आपको समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह है इसकी फाइनल लुक। आज के लिए बस इतना है, ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।